नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपने असलाफ के तरीक़े पर अमल करते हुए जो 1400 साल पुरानी रविश है उसे अपनाएं और दरूद पाक हुजूर पर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातम वसलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत सामाईन हैं। ए बच्चों इधर देखो बेटा, बहुत अच्छे से बैठो, मेरी बातें सुनो। मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूंगा ताकि आप लोग भी समझ जाओ। अरबी पढ़ते हो ना? बोलो शाबाश। अच्छे से बैठोगे? ठीक है, अब बातें नहीं करना, मेरी बातें सुनो। ओके, बिल्कुल अदब से बैठोगे, सुनते रहो बेटा। मैं कोई ऐसा भारी लफ्ज नहीं बोलूंगा कि जो तुम्हारे सर से गुजर जाए। आसान आसान लफ्जों में बात करूंगा ताकि जहां बड़े लोग समझें, जहां पढ़े लिखे लोग समझें, वहीं नादान बच्चे भी समझें, मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं सुन रही हैं वो भी समझें। एक बात, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, कुछ बातें अर्ज कर दूं। जैसे एक नंबर 1, तकरीर में कोई बात समझ में ना आए, हर एक को ये इजाज़त है कि वो तकरीर के बाद आकर मुझसे दरियाफ्त कर सकता है कि हजरत आपने ये चीज़ कही, इसका हवाला क्या है। हजरत आपने ये बात कही जो है, इसका सबूत क्या है। बात समझ रहे हैं? हाँ, पूरी जिम्मेदारी। ये नहीं मेरे जाने के बाद आप मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला को पकड़ें, मेरे जाने के बाद आप नाजिम साहब को पकड़ें, मेरे जाने के बाद आप किसी और आलिम से पूछें, मेरे जाने के बाद आप ये मोबाइल या कंप्यूटर की इकाई की दुकान है यहाँ जाकर उस पर ची में गोई करें। ये मुनासिब नहीं। अरे क्योंकि हम कान में नहीं बोलने आए, हम तो मैदान में बोल रहे हैं ना। और अल्लाह सलामत रखे गौसिया मस्जिद के ट्रस्टियान को कि माशाअल्लाह वो कैसे दबंग लोग हैं कि उन्होंने हुजूर का जश्न कान में नहीं मनाया, गौसिया मस्जिद के मैदान में मनाया और ये बता दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। एक बात बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रखिए पहले तो सब लोग। दिल पे हाथ रखोगे, सच बोलोगे, मुझे मालूम है। बच्चा पैदा होता है, खुशी मनाते हो कि गम? बोलो। आय हाय, बच्चा पैदा हो तो गम नहीं बल्कि खुशी मनाई जाती है। तो जो सारी कायनात का सरवर है, जो सारी कायनात का मालिको मुख्तार है, जो सारी कायनात का यावर है, वो आए और किसी का चेहरा लटक जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ तो हो सकता है मगर हुजूर वाला नहीं हो सकता। ये सब कुछ तो हो सकता है मगर हुजूर वाला। और सुन लीजिए, अभी तो मैंने तकरीर शुरू भी नहीं की, बस मैं अर्ज करूं कि मेरे भाई, हम लोगों को सरकार से प्यार तो है मगर सरकार को हम लोगों से इतना प्यार है, मेरे सरकार को
हम लोगों से इतना प्यार है कि हम मदीने से बहुत दूर पैदा हुए, मक्का से बहुत दूर पैदा हुए, मगर वो हमारी खुशबू को वहां महसूस कर रहे हैं। तो उस खुशबू को महसूस कर लिया मेरे आका ने और देख लिया मक्का और मदीना की वादियों से कि एक मुल्क होगा जिसे लोग हिंदुस्तान कहेंगे। उस मुल्क के हिंद में गौसिया मस्जिद होगी, वडाला का इलाका होगा, संगम नगर के अंदर जाएंगे तो आजाद मोहल्ला होगा, वहाँ ख्वाजा के मानने वाले होंगे, वहाँ गौसे आजम के मानने वाले होंगे, वहाँ हुसैन का नारा लगाने वाले होंगे। लिहाजा अब इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बतों का नूर पहुंचाने वाला कोई कड़ी चाहिए है, तो मेरे रसूल ने अपने बेटों में एक ऐसे बेटे का इंतखाब किया जिसे दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी कहती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। उसे हिंदुस्तान भेजा और वो हिंदुस्तान आए तो आने के बाद करामतें इतनी दिखाई कि जब पत्थर फेंका गया तो गरीब नवाज फरमाते हैं अगर अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आजा, मोइनुद्दीन को कुचल दे, लेकिन अगर किसी बंदे की तरफ से आया है तो उस बंदे से ज्यादा पावर गरीब नवाज लेकर आया है। अगर किसी बंदे की तरफ से आ रहा है तो उस बंदे से ज्यादा पावर गरीब नवाज लेकर आया है, उस बंदे से ज्यादा ताकत गरीब नवाज लेकर आया है। अब आओ, वो गरीब नवाज उस वक्त मोमिन कम थे मगर सुभान अल्लाह गरीब नवाज अकीदा दिखा रहे हैं, गरीब नवाज आने वाली नस्लों को सबक पढ़ा रहे हैं, गरीब नवाज नजरिया दे रहे हैं कि ये लोग वो और होंगे जो तादाद पे मरते हैं, वो और होंगे जो फौज पे मरते हैं। अरे रसूलुल्लाह के दीन का एक सिपाही हजारों पर भारी होता है, मेरे रसूल की दीन का एक सिपाही हजारों पे भारी है। और क्यों ना भारी हो, ये गरीब नवाज है। फरमाते हैं अगर अल्लाह की तरफ से आता है तो आजा, मोइनुद्दीन के सर पे आजा, लेकिन अगर किसी बंदे की तरफ से आ रहा है तो वहीं रुक जा। अल्लाह अल्लाह आया करीब, गरीब नवाज ने अपनी 2 उंगलियां उठाई, 2 उंगलियां उठाई, वो पत्थर आकर रुक गया गरीब नवाज की उंगली पर। अब आप मुझे बताओ, जाओ अना, जाओ तारागढ़ जाओ, देखो उस पत्थर को देखो और तारीख का मुशाहदा करो। तारीख देखने के बाद आपका विजदान बोलेगा इतना बड़ा पत्थर और ख्वाजा की 2 उंगली, इतना बड़ा पत्थर और ख्वाजा की 2 उंगली, ये मामला क्या है? तो अजमेर जाने वालों, गरीब नवाज के धौले गुंबद से जवाब आएगा। आमिर रजा आज वडाला के आजाद मोहल्ला में ऐलान कर दे कि करामत मजहर होती है नबूवत की। अरे जब गरीब नवाज रसूलुल्लाह की आल में एक शहजादा जो हिंदुस्तान पर काबिज हो, जो हिंदुस्तान पर मुख्तारियत करे, जब हिंदुस्तान के राजा की ताकत का ये आलम है, तो जब मस्जिद अक्सा में इब्राहिम का इमाम हो, मूसा का इमाम हो, ईसा का इमाम हो, इब्राहिम का इमाम हो, आदम से लेकर ईसा तक जिसके मुक्तदी हो उस रसूल की नबूवत का आलम क्या होगा? अब बरेली चलो, अब गौसिया मस्जिद का इमाम ऐलान करेगा, ए दीवानो चलो 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 चलो। कहाँ चलो? अरे अजमेरे मोहल्ला से, अजमेरे मोहल्ला के गरीब नवाज ने एक पैगाम दिया है, ये तरीकत का शहंशाह तुम्हें शरीयत के अमीर की बारगाह में भेजता है। जाओ। जब हम बरेली पहुंचे तो इमाम अहले सुनन, फखरे ज़मीनो ज़मन, सरमाया इल्मो फन, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का कलम चलता है। वो फरमाते हैं सबसे आला वो औला, पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा। अब मुझे बताओ, नबी से प्यार करते हो कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। माँ से ज्यादा के कम, जोर से बोलो। माँ से ज्यादा के कम, बाप से ज्यादा के कम, इमाम से ज्यादा के कम, पीर से ज्यादा के कम। बोलो बोलो बोलो।
पीर से ज्यादा के कम, ख्वाजा साहब से ज्यादा के कम, आला हजरत से ज्यादा के कम, मखदूम सिमना से ज्यादा के कम, अरे गौसे आजम से, बोलो बोलो, गौसे आजम से, इमाम आजम अबू हनीफा से ज्यादा। चलो और आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक, कूड़े की पूड़ी खाने के बाद भी ये तुर्रा। इमाम जाफर से भी, इमाम मोहम्मद बाकर से, ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम मौला हुसैन से, मौला हसन से, मौला अली से, उस्मान गनी से, फारूक आजम से, सिद्दीक अकबर से, और आगे बढ़ो, इसराफील से, मीकाईल से, इजराइल से, जिब्रील से, और जोर से बोलो, जिब्रील से भी ज्यादा, जिब्रील से भी ज्यादा। और आगे बढ़ो, ईसा से, मूसा से, इब्राहिम से। आय हाय, समझ गए? पता चला अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा हम किसी को मानते हैं, अब यहीं रुककर मैं कहना चाहूंगा, ए पीरों के नाम पे सुन्नियों लड़ने वालों, बुरा लगे मत बुलाना, बुरा लगे मत बुलाना। तुम क्या दोगे मुझे? तुम्हारी औकात है मुझे पैसा देने की? मैं बरेली के दर के टुकड़े पे पलता हूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ए पीरों के नाम पे लड़ने वालों, कभी अशरफियत के नाम पे लड़ने वालों, कभी रज़वियत के नाम पे लड़ने वालों, कभी नूरियत के नाम पे लड़ने वालों, कभी हशमतियत के नाम पे, सुनो सुनो सुनो, ये अशरफी रज़वी होना बाद में काम आएगा, सबसे पहले मुस्तफा का आशिक होना काम आएगा। पहले नबी के आशिक बनो। अगर किसी पीर से मुरीद नहीं हो, अगर किसी पीर से मुरीद नहीं हो और सुन्नी हो तो सुन लेना, जन्नती हो, जन्नती। दावा कर रहा हूं, दावा, दलील भी मेरे पास मौजूद है, घबराना नहीं, जन्नती तुम हो। क्योंकि आका ने जब आला हजरत दलील देते हैं तो ये नहीं कहते अशरफी जन्नत में जाएगा, रज़वी जन्नत में जाएगा, नूरी जन्नत में, वो फरमाते हैं जाए ना जब तक गुलाम। सनद लो, सनद आला हजरत। गुलाम कहा है, अशरफी नहीं कहा है। गुलाम कहा है, रज़वी नहीं कहा है। गुलाम कहा है, नूरी नहीं कहा है। गुलाम कहा है, हशमती नहीं कहा है। फरमाते हैं जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है, खुल्द है, सब पर हराम। ये सबसे मुराद कौन है? तो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी आखिर में आए कि पहले आए? गौसिया मस्जिद में आते हो ना, आज जुमा था, आज आए थे नमाज पढ़ने, तो आप लोग सबसे पहले पहुंचते हो कि इमाम साहब पहले पहुंचते हैं? हट, 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 हट। बोलता है इमाम साहब पहले पहुंचते हैं। वो अपने बारे में बता रहा है कि हम खुतबे में पहुंचते हैं। पहले नमाज पढ़ने वाले लोग आते हैं मस्जिद में कि इमाम साहब आते हैं? जगह का डर, जगह न मिलने का डर किसको होता है? अरे भैया जल्दी चलो, एसीएम जगह नहीं मिली वरना, यही कहते हो ना, अरे जल्दी चलो भाई नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। तो पहले आप आते हो ना, इमाम को कोई टेंशन, आराम से इतर लगा रहे हैं, अरे हजरत, अरे मेरी जगह फिक्स है, मेरी जगह थोड़ी कोई बैठ जाएगा, आराम से। हजरत टाइम तो हो गया, 2 मिनट और लेट से, मेरी जगह तो फिक्स है। सदर साहब, अरे जल्दी जाना पड़ेगा भाई। सदर, अरे आप सदर, अरे सदर है तो क्या हुआ, पहले इंतजाम देखना पड़ेगा। सेक्रेटरी साहब, अरे सेक्रेटरी है तो क्या हुआ, पहले देखना पड़ेगा भाई। तो हर आदमी पहले आ रहा है, क्यों? अच्छा, अब जलसे की भी मिसाल ले लो, ये जलसा हुआ, नाजिम साहब पहले आए, माफ कीजिएगा मैं सबसे छोटा हूं सब में, ये जितने बैठे हैं सब मेरे बड़े हैं, मगर तशबीह के तौर पर बिला तमसील मैं आपको मिसाल देता हूं और समझाता हूं।
कि इन लोगों ने मुझे आपके सामने बड़ा बनाकर पेश किया, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। इन लोगों ने कहा हजरत आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं, पीर मुफ्ती आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं हूं, एक गुनहगार हूं और बस ये है कि आला हजरत के दर का एक सगु। लेकिन बिला तशबीह हो बिला तमसील, नाजिम साहब पहले आ गया, हजरत जल्दी आओ, फला 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 आने वाले हैं, फला 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 आने वाले हैं, ये जो आए ये नाक पढ़ेंगे, ये जो आए ये क़िरात करेंगे, ये जो आएंगे ये करेंगे। अब आपके सामने दिल थाम के बैठिए, जिसका इंतजार था वो कड़ी आ गई, वो आ गए, ये आ गए, अब थाम के बैठिए जिगर। ये क्या है? ये एडवर्टाइज है। ये क्या है? प्रचार है ना, प्रचार। ये प्रचार है। आपको बताया जा रहा है सावधान, अल्लाह ने कहा मैंने कायनात बना दी है, आदम जाओ एडवर्टाइज करो। मैंने कायनात बना दी है, मूसा जाओ प्रचार करो, इब्राहिम जाओ प्रचार करो, सारे नबियों को भेज दिया, सारे नबियों को भेज दिया, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। अब सब प्रचार करने आ गए। आखिर में ईसा आए और आने के बाद यही कहा, अब जो मेरे बाद आएगा वही इंपॉर्टेंट है, वही सबसे खास है, वही सबसे आला है, वही सबसे कीमती है। अल्लाह के बाद अगर पूरी कायनात में सबसे ज्यादा किसी को चाहा जाएगा तो वही एक नाम होगा। उसके दो नाम अल्लाह ने रखे हैं, एक जमीन पर है, एक आसमान पर है। उसके दो नाम होंगे, एक अहमद और दूसरा, पूरा मजमा जोर से बोले, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब नबी आ गए ये नबी। अभी मेराज की तारीख गई है, अभी यही देखो, जब मेरे आका मेराज पर गए, एक झलक डालकर गुजरना चाहता हूँ। जब मेरे आका मेराज पर गए तो 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब। अच्छा यहाँ पे ये भी सुन लो कि ये मेराज हुआ क्यों। मेरे आका ने तबलीग फरमाई, लोगों को बुलाया, दीन की दावत दी। सुनिए, अल्लाह सलामत रखे अजहरी फाउंडेशन को कि इन लोगों ने ये जलसा सजाया सिर्फ इसलिए ताकि अपने इलाके के लोग अपने ईमान की हिफाजत करें। कोई ना तो किसी नाला सोपारा जाए, ना तो किसी आर खार गर्द। अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि नालों में नालियां जाएं। और बताओ, घर भी कोई ऐसा होता है जिसमें खार हो? आप पॉइंट समझो, क्या कोई घर ऐसा भी हो जिसमें खार माने कांटे? खार घर में कांटा हो? अबे हम कांटा बोने वाले नहीं, हम कांटों को निकालने वाले अहले सुन्नत हैं। हम वो गरीब नवाज हैं, हम वो गरीब नवाज वाले हैं, या हम वो गरीब नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद जब लोग हमें उठाते हैं तो हम उठते उठते भी दुआ देकर जाते हैं और ये बताते जाते हैं कि हमें उठाया है कोई बात नहीं, जा तेरे ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहे, जा तेरे ऊंट बैठेंगे तो बैठे रहे। और होता यही है कि अल्लाह ज़बाने गरीब नवाज से निकलने वाले जुमलों की लाज रखता है। और होता क्या है, वो बैठ गए थे तो उठते नहीं हैं। अब उनको समझ में आ गया कि अल्लाह वाला जब किसी को बैठा देता है तो मजाल नहीं दुनिया वालों की उसे उठा सके, मजाल नहीं है उसे उठा सके। अब जरा सोचो, अरे जिसे रसूलुल्लाह के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादों का शहजादा बैठा दे तो दुनिया के लोग मिलकर उठा न सके, और जिसे मुस्तफा ने बैठाया हो, जिसे मेरे नबी ने बैठाया हो, लोगो उसे कोई उठा सकता है, तो घबराना नहीं। सुन्नियों, आज एक बात सुनो, एक झोपड़ा हो उसमें कुछ नहीं, अब पूरे मोहल्ले में ऐलान हो कि बहुत गरीब है, फाका चलता है, इसकी लोग मदद करते हैं तो खाता है। बताओ उसके यहाँ चोरी होगी? चोर भी आपके इलाके का है, वो भी जानता है, उसके यहाँ जाएगा चोरी करने? लेकिन जिसके यहाँ ये मालूम, अरे भाई बहुत पैसा आ गया है, दबा के छाप रहा है भैया, अरे लॉटरी लगी है 52 लाख, समझिए गौर से, लॉटरी लगी है 52 लाख की, और भैया
पैसा बेहिसाब आ रहा है। अच्छा, शांति नगर में 6-6 गाला हो गया है। अच्छा, अरे भाड़े उसको आ रहे हैं 3-3 लाख रुपए। तो अब चोर बोलो ताक में रहेगा कि नहीं? एक बात बताओ यार, जब ख्वाजा साहब आए थे तो चोटी वालों से उलझ रहे थे। तौबा कर लो, एक अल्लाह को मानो जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। ये ख्वाजा साहब की बोली थी, वो ब्रह्मांड का रचयिता है, उसका कोई आकार नहीं। तुम आकार दोगे और खुदा कहोगे तो ये तो रूल के खिलाफ होगा ना। उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है। तो जब ये कहा ख्वाजा साहब ने तो लोग समझे और ख्वाजा साहब के करीब आए। ये कौन सी जमात है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो बस ये बताना चाहता हूं। मैं क्यों किसी का नाम लूं? मैं अलग हशमती हूं, मैं अलग हशमती हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी को बुरा बोलता हूं। लगाना है फतवे लगाओ, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। मैं तो बस उन बुरों की पहचान कराता हूं जिसको कुरान ने बुरा कहा। मैं तो उन बुरों की पहचान कराता हूं जिनको कुरान ने बुरा कहा है। अब मुझे बताओ, कुरान जिसे बुरा कहे आप बुरा मानोगे कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। कुरान जिसे बुरा कहे बुरा मानोगे कि नहीं? चलो दलील ले लो, दलील ले लो, ताकि ये ना कहो हवा में कह के चले गए। कुरान में बहुत सूरतें हैं, उन सूरतों में 3 सूरतें हैं जिसके नाम मैं बताता हूं। एक का नाम है सूरह मोमिनून, सूरह मोमिनून। एक सूरत है जिसका नाम है सूरह काफिरून। क्या नाम है? सूरह मोमिनून, सूरह काफिरून। काफिर समझ गए? मोमिन समझे? समझ जाओ ना, मोमिन तुम, काफिर जो दिल्ली में बैठे हैं, समझ गए? ये है मोमिन, ये है काफिर। फिर कुरान में एक सूरत और नाजिल हुई, सूरह मुनाफिकून। या अल्लाह ये क्या है? तो फरमाया ये एक जमात है जो अंदर से दिल्ली वाले होंगे, ऊपर से वडाला वाले। अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, या अल्लाह ये हैं कहां वाले? अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और। अब आप बड़े कंफ्यूज होगे कि या अल्लाह ये कहां वाले हैं? अल्लाह अल्लाह हम करें तो क्या करें? ऊपर से तो हमारा वाला है, ये अंदर से उनकी बोली बोलता है, ये क्या करें? अल्लाह अल्लाह। जब आप कंफ्यूज होगे तो कुरान ने फलसफा दे दिया, सूरह मोमिनून, सूरह काफिरून और सूरह मुनाफिकून। अब वही मिसाल फिर लीजिए। चोर जो चोरी करता है, पहले वो दिन में खबर लेता है कि माल किसके पास है। ए लोगों, जब गरीब नवाज आए थे तो उन्होंने इन लोगों को दावते दीन दी थी, इन लोगों को करीब किया था ताकि मैं दीन पेश करूं। ये कैसे लोग हैं कि गौसिया मस्जिद के लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं आओ अल्लाह रसूल की बात सुनो। ये करबला मस्जिद वालों को पकड़ पकड़ के कहते हैं आओ अल्लाह रसूल की बात सुनो। अरे दीन फैलाने का इतना शौक है तो चलो यूपी मेरे साथ योगी को कलमा पढ़ा के दिखाओ। अगर इतना शौक है, अगर इतना शौक है तो चलो मथुरा में वहां कलमा पढ़ा के दिखाओ। अगर इतना शौक है तो चलो काशी वहां कलमा पढ़ा के दिखाओ। और अगर ज्यादा शौक है तो अभी इलाहाबाद के करीब कुंभ का मेला लगा था, बड़े बड़े पंडित आए थे, चले जाना चाहिए। जो काम अजमेर में गरीब नवाज ने किया था वो तुम्हें करना चाहिए। फिर कहते हो सुन्नियों में मौलवी इख्तलाफ डालते हैं। सुनो खबरदार, सुन्नियों में कोई मौलवी इख्तलाफ नहीं डालता, तुम इख्तलाफ डालते हो। इख्तलाफ की बुनियाद तुमने रखी है। उठाओ किताब का नाम किताबुत तौहीद, हवाला लो हवाला। सुन्नियों बहुत ना, तुम लोग बहुत भोले हो। ये मेरे भाई एक बात बताओ, तेरी माँ को अगर कोई वडाला चौक पे गाली दे तो कौन सी कलाकंद खिलाओगे उसे? मिठाई खिलाओगे? तुम्हारी माँ को गाली दे, तुम्हारे बाप को गाली दे, कलाकंद खिलाओगे? मौसम चल रहा है गाजर के हलवे का, खिलाओगे? अरे मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है यार। बोलो बोलो, है कि नहीं माँ के कदमों के नीचे जन्नत? अल्लाह हमारी माँओं को सलामत रखे। मेरी माँ की कोई तौहीन करे तो मियाँ गाजर का हलवा तो दूर,
उसको देखकर मैं सलाम करना गवारा ना करूं। यही होता है ना कि भाई हम सलाम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी माँ का बागी है, दुश्मन है मेरी माँ। जबकि शरीयत में अगर ये है कि भाई सुन्नी है तो आप सलाम कर लीजिए और उसे माफ कर दीजिए और हिदायत की दुआ कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद आप उससे सलाम नहीं करते क्योंकि उसने तेरी माँ का दिल दुखाया। अब आओ किताबें देखो, आज कहते हो कि उलमा बोलते हैं इनके खिलाफ, इसलिए बोलते हैं कि चलो भिंडी बाजार किताबें मिल रही हैं, उस किताब में लिखते हैं कि अजमेर बहराइच कलियर जाना इतना बड़ा गुनाह है जैसे किसी मुसलमान लड़की के साथ ज़िना करना। जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। तो क्या हम अजमेर जा रहे हैं तो माज़अल्लाह हम ज़िना कर रहे हैं? हम कलियर शरीफ जा रहे हैं तो माज़अल्लाह हम ज़िना कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो ऊपर से तो मुसलमानी होने का दावा कर रहे हैं मगर अंदर से बोली काफिरों वाली बोल रहे हैं। और फिर आगे चल के लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बोलो माज़अल्लाह। और फिर आगे चलकर इनकी खबासत में जब इतना कम नहीं हुआ तो और आगे बढ़ गए 2 कदम। किताब का नाम बहिश्ती जेवर, सुनो गौर से, किताब का नाम बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 10 लाइन नंबर 8, सफा नंबर 10 लाइन नंबर 8, उसमें लिखता है, मौलाना का नाम है, मौलाना का नाम लूंगा इसलिए कि किताब पे छपा हुआ, किताब पे लिखा है अशरफ अली थानवी। क्या लिखा है? ये किताब मिल रही है, हो सकता है अगर आपके यहाँ कुतुब खाना हो, किसी लाइब्रेरी हो तो वहां मिल जाएगी। उस किताब में लिखा, अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर उंगली पे निजासत लग जाए तो क्या किया जाए? आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? जैसे आपके घर में बच्चा है, आपके वो बच्चे ने पोटी कर दिया, आपकी उंगली पे लग गई तो आप क्या करोगे? धुलेंगे ना? कितने बार? इस मसले में तो आप लोग मुफ्ती हैं, है ना हजरत? इस मसले में तो आप लोग मुफ्ती हैं यार, और उससे ज्यादा काबिल हो गए। अब अशरफ अली थानवी क्या बोलता है वो सुनिए, मजा आएगा साहब। आए हाय, पूछने वाले ने पूछा हजरत उंगली पे अगर निजासत लग जाए तो क्या किया जाए? तो अशरफ अली थानवी कहते 3 बार चाट लीजिए, पाक हो जाएगा। अगर हवाला गलत साबित करो तो वडाला की सरजमीन पे आमिर रजा के हाथ काटे जाएं, लेकिन अगर सही साबित हो तो पूरी जमात से मुतालबा करूंगा तौबा करो और ऐसे गंदे धर्म को छोड़ो और कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने। तौबा करो। ऐसे गंदे मौलवियों के चक्कर में हुजूर से बगावत, बात समझो। इन मुल्लाओं ने लड़ाया है। ये मुल्ला, ये दलाल सिफत, ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और मेरे हुजूर पे भौंक रहे हैं, ये मेरे हुजूर पे भौंक रहे हैं। जब हुजूर की तरफ मुंह निकला, जबानें निकली, तो अल्लाह ने इनको जलील फरमा दिया, अल्लाह ने इनको रुसवा कर दिया ताकि जमाना देखे। और जब बरेली से आला हजरत का लख्ते जिगर, मुफ्ती आजम का नूरे नजर, जिसे दुनिया ताजो शरिया कहती है, जब उस ताजो शरिया ने अशरफ अली की इस इबारत को देखा तो फरमाते हैं अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी। मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, ओह सुभान अल्लाह, बहुत मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। मैं यहाँ किसी को बुरा कहने नहीं, मैं तो बस अकीदे की हिफाजत करने आया हूँ कि सुन्नियों तुमने खुद फैसला किया है कि अल्लाह के बाद अगर सबसे कीमती कोई पर्सनैलिटी है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई हस्ती है तो वो जात हसन हुसैन के नाना की है। ओह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हसन हुसैन के नाना की है। और उस नाना की बारगाह में अगर कोई, अब बताओ मुझे, मेरे हुजूर के बारे में अगर कोई कहे वो हमारे जैसे थे, जोर से बोलो माज़अल्लाह, क्या हुजूर हमारे जैसे थे? नहीं। बोलो। फिर लिखते हैं हुजूर गांव के प्रधान के जैसे। माज़अल्लाह। कमबख्त, मिसाल देना भी नहीं आती जाहिलों को।
लिख दिया किताबों में कि हुजूर गांव के प्रधान की तरह। वो तेरा कोई डालडा छाप होगा बेशक जो तेरे गांव के प्रधान की तरह। आप मुझसे पूछ मेरे हुजूर कैसे। अल्लाह अल्लाह। तो आशिक ने कहा कि हुजूर का तलवा चांद से ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हुजूर का तलवा चांद से ज्यादा खूबसूरत। और क्यों ना हो, राज इलाहाबादी ने कहा था चांद की तरह उनको, हम कहें तो मुजरिम है। वाह वाह बेशक बेशक। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। ए मेरे बच्चों, अपने माओ की इज्जत करो। अपनी माँ को कभी अपनी बीवी की तरह भी मत कहना। वाह वाह बेशक। अपनी माँ को अपनी बीवी की तरह मत कहना। बीवी का मर्तबा और है, माँ की शान और है बेशक और है। अल्लाह अल्लाह। अरे माँ माँ होती है यार। बेशक बेशक। माँ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बहनें नाराज ना हो कि ये तो कैसे मौलाना को बुलाया, अम्मा की फजीलत बताई, बीवी को गिरा दिया। बेशक। अरे हमने गिराया नहीं, इसलिए कि आपको ये बताया कि और आपको दुआ दी है कि तुम बीवी बन के दुनिया से मत जाना, तुम बीवी के साथ साथ अम्मा बन के दुनिया से जाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने आपको दुआ दी है, लंबी जिंदगी की दुआ की है कि बीवी तो एक शौहर की रहोगे, मगर कई बच्चों की माँ भी तो रहोगे। और जब माँ बन जाओगी तो फायदा क्या होगा, आओ तुम्हें सुनाता हूँ। हजरत सैयदना हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह। बेशक बेशक। एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है हुजूर दुआ कर दें, सोहबत अच्छी नहीं मिली इसको, काम पे जाता नहीं, दोस्तों के साथ जाकर। वडाला वालों गौर से सुनो, जवान बच्चों, तुम लोग भी गलत सोहबत में जा रहे हो। चलो आओ उधर किनारे चलते हैं। क्या है भाई? अरे चरस बहुत नई आई है। अरे यार नया माल आया है। क्या है? मियाऊ मियाऊ। सोचो सोचो मेरे दोस्त, ये हंसने का मकाम नहीं है। ये जो तू समझ रहा है ना, तेरे हाथ तेरे हैं, ये पैर तेरा है, ये पेट तेरा है, कुछ नहीं तेरा है। वाह वाह बेशक बेशक। तू गफलत में है मेरे भाई, तू गफलत में है। ये हाथ तेरा नहीं, ये अल्लाह का है। सुभान अल्लाह बेशक। ये पेट तेरा नहीं, ये अल्लाह का है। ये नजर तेरी नहीं, ये अल्लाह की है। जब तू मरेगा तो कोई चरसी दोस्त, सब ये कहेंगे यार आज अपना एक चरसी दोस्त कम हो गया। लोग मिट्टी देने भी जाएंगे, कहेंगे साला चरसी गया, अच्छा हुआ बवाल खत्म हुआ। ला हौला वला कुव्वता। मेरे चरसी भाई सुनो, अगर कोई हो तो बुरा मत मानना। तुम मेरे भाई हो, भले तुम चरसी हो तो क्या हुआ, बेशक। तुम गर्दुल्ले हो तो क्या हुआ, हो तो मेरे भाई ना, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी तो हुजूर की मोहब्बत है ना। वाह वाह बेशक बेशक बेशक। सुनो गौर से, तुम हो तो हुजूर के गुलाम, मैं भी हुजूर का गुलाम। इस गुलामी के रिश्ते से तू मेरा भाई है। अब अगर मैं आलिम हो गया हूँ तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने चरसी भाई की इस्लाह करूं, मैं अपने गर्दुल्ले भाई की इस्लाह करूं। ए मेरे भाई, ऐसा काम मत कर कि तेरा जनाजा पढ़ाने का वक्त आए तो इमाम साहब मोहल्ले से गायब हो जाए। जरा सोच, मौलाना को ढूंढ रहे थे, मौलाना फोन भी स्विच ऑफ कर ले। अरे कहाँ चरसी के चक्कर में पड़ूं भैया। कल लोग मोहल्ले में जबकि चरसी का जनाजा पढ़ाना जायज है। सुनो, चरसी का जनाजा पढ़ाना जायज, मगर ए मेरे भाई जरा दिल पे हाथ रख के तो सोच, एक मौलाना होकर एक मौलाना तुझसे घिन करे, एक आलिम तुझसे घिन करे। अब उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरेगी जिसने तुझे 9 महीना पेट में रखा था। तेरी बहन के रिश्ते घर में कैसे आएंगे? जब आएंगे पूछने के लिए, तेरी बहन को देखने के लिए, और जब इंक्वायरी निकालेंगे लोग तो यही ना पूछेंगे भाई बहन कितने? बोले हाँ एक भाई चरस पीता है और हर वक्त टून रहता है। और जब कोई कुछ बोले तो जाबे अपना काम करने तो दूंगा। तो मेरे भाई जरा सोचो, तेरे एक फेल ने तुझे कितना गिरा दिया है। मेरे भाई दिल पे हाथ रख के सोच, तू सिर्फ अकेले अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहा है, तू अपनी माँ के दिल को पारा पारा कर रहा है, तू अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तू मोहल्ले वालों को अपनी बर्बादी का कारण बनाकर ये बता रहा है कि अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए तो ये पैगाम ले जाए कि हम इज्जतदार लोग नहीं हैं, हम रिश्तेदारी के लायक नहीं हैं, कोई हक नहीं है तुझे
तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का, तौबा कर ले। नशा करना है तो कर, नशा हराम थोड़ी है, मगर कौन सा वो नशा है जो हराम नहीं है? वो नशा हुजूर की मोहब्बत का है, वो नशा नमाज पढ़ने का है, वो नशा कुरान पढ़ने का है, वो नशा खिदमत खल्क करने का है। नारे तकबीर। अरे यार इतना अच्छा नारा लगा दो कि हजरत और जोश में आ जाएं। दोनों हाथों को उठाकर लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जो लोग खिदमत खल्क करते हैं वो भी तो नशा ही है। जो लोग मस्जिद में साफ सफाई करते हैं वो भी तो नशा ही है। जो नमाज के आदी हैं, 5 वक्त नमाज में आते हैं, वो नशा ही तो है। ऐसा नशा करो कि हलावत का मजा मिल जाए, ऐसा नशा करो कि इबादत का नशा चढ़ जाए। और जब चढ़े, अरे बिलाल ने नशा किया था मोहब्बत मुस्तफा का, बिलाल ने नशा किया था मोहब्बत मुस्तफा का। उमैया की गुलामी छोड़ी थी, रसूल की गुलामी में आए थे। तो जब हुजूर की गुलामी में आ गए तो हुजूर ने कहा मेरे गुलाम बनोगे तो जमाने के इमाम बन जाओ। मियां नशा करना है करो, मगर रबारे चरसी है। एक बात सुनो, मैंने आयत पढ़ी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो। इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, समझ गए आप लोग? मैंने किसी का नाम लिया, अगर कोई बुलाए पुलिस को अल मदद, अगर कोई पुलिस को बोले अल मदद आओ, तो उनसे कह देना बस यही बात की लड़ाई है, तुम पुलिस से मदद मांगते हो, हम गौसे आदम से मदद मांगते। तुम पुलिस से मदद मांगते हो, तुम कुफारो मुशरिकीन से मांगते हो और उसे हलाल समझते हो। हम रसूलुल्लाह की आल से मांगते हैं और उसे हलाल समझते हैं। ये अपने अपने नसीबे की बात है कारी साहब, ये अपने अपने नसीबे की बात है। तुझे दिल्ली वालों से मांगना है मांग, हम मदीने वाले हैं, हम कभी अजमेर से मदद मांगेंगे तो कभी बगदाद से मदद मांग।